कहा जाता है कि रावण की 3 इच्छाएं थी कि सोने में सुगंध पैदा करना, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना और समुद्र का पानी मीठा करना। दोस्तों, दशहरा या दिवाली का जिक्र आते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि कैसे भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया और सीता माता को रावण की कैद से मुक्त करवाया। जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ उस समय रावण की आयु 40 वर्ष थी, मतलब करीब 112 दिव्य वर्षों तक रावण जीवित रहा। रावण की लंबाई करीब 18 फुट थी। रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। रावण का यह नाम उसके 10 सिरों के कारण पड़ा। इसके अलावा उसे लंकाधिपति के नाम से भी जाना जाता था। शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों में वर्णित किया गया है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा जैसे नामों से पुकारा गया है। राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान कहकर पुकारा था। रावण अपने इन गुणों के साथ साथ एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था। इस बात का पता इससे चलता है कि रावण के ध्वज पर वीणा का चित्र दिखाई देता था। कहा जाता है कि रावण ने मरते समय 3 बार राम नाम लिया था। जब रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया तो उसने अपने अंतिम क्षणों में अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया और भगवान राम के नाम का जाप किया। युद्ध में हार जाने के बाद जब रावण मरणासन अवस्था में था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने को कहा, क्योंकि राम भी जानते थे कि रावण इस संसार के नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित हैं। इसलिए राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन से जुड़ी ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। भगवान राम की बात सुनकर लक्ष्मण मृत्युशैया पर पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, लेकिन लक्ष्मण के काफी देर खड़े होने पर भी रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास वापस आ गए और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब भगवान राम बोले कि किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण फिर से रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो गए और रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण को जो बातें बताई वह आज भी हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि किसी भी शुभ या अच्छे काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। वही अशुभ काम को जितना टाल सको उसे उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। लंकापति रावण ने अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी को दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये दी कि अपनी शक्ति और पराक्रम पर घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने रोग या शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा रोग भी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसी प्रकार आपका कमजोर दुश्मन भी आपके विनाश का कारण बन सकता है। मेरे लिए राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी, और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन अवस्था में पड़ा हूँ। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रावण का तीसरा उपदेश था कि अपने शत्रु और मित्र के बीच पहचान करने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम शत्रु को अपना मित्र समझ लेते हैं, जो कि बाद में हमारे शत्रु साबित होते हैं। वही जिसे हम शत्रु समझकर पराया कर देते हैं वही हमारे असली मित्र होते हैं। मैंने अपने भाई विभीषण को ही अपना शत्रु मान लिया। यह मेरी तीसरी भूल थी। रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान देते हुए कहा कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों न हो, क्योंकि विभीषण जब लंका में था तब वह मेरा शुभ चिंतक था और जब वह राम की शरण में गया तो मेरे ही विनाश का कारण बन गया। रावण का आखिरी उपदेश यह था कि किसी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई चाहे कितना भी अच्छा हो,
लेकिन उसका एक बुरा कर्म उसके सभी अच्छे कर्मों को खत्म कर देता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ। रावण में 1000 गुण थे, लेकिन उसकी एक बुराई के कारण सारे गुण छिप गए। इसलिए कहा जाता है कि घमंड और अहंकार किसी का नहीं रहता।